क्या तुमने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा उसी दर्द से बुद्ध बन जाता है? अगर हां, तो आज की ये बुद्ध की सीख तुम्हारे लिए है, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन सवाल ये है, अगर सोच ही गलत हो तो जिंदगी सही कैसे हो सकती है? आज का इंसान बाहर सब कुछ बदलना चाहता है, पैसे, लोग, रिश्ते, हालात, लेकिन बुद्ध ने कहा बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। कहानी एक आम इंसान की। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में शिकायत। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है। लोग बुरे हैं, हालात खराब हैं, किस्मत मेरे खिलाफ है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गलत जगह समाधान ढूंढ रहे हो। वो व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने जमीन से एक कांटा उठाया और कहा, अगर तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तुम पूरी धरती को चमड़े से ढक दोगे? व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर अपने पैरों में चप्पल पहन लो। यही है सोच बदलने की शुरुआत। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि दुख नहीं आएगा। उन्होंने कहा, दुख तब बनता है जब तुम उसे गलत सोच से पकड़ लेते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उससे ज्यादा खतरनाक है उसके बारे में तुम्हारी सोच। कोई तुम्हें अपमानित करता है, दर्द नहीं देता उसका शब्द, दर्द देती है तुम्हारी व्याख्या। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है, टूटन नहीं होती घटना से, टूटन होती है तुम्हारी अपेक्षा से। अधिकतर लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जो बदल सकता है वही जीवित है। अगर सोच बदलना संभव ना होता तो कोई साधारण राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध नहीं बनता। उसने भी दुख देखा, उसने भी अपमान सहा, उसने भी सब खोया, लेकिन उसने एक काम किया, उसने अपनी सोच बदल ली। सोच कैसे जिंदगी बनाती है, आज ध्यान से सुनो। अगर तुम सोचते हो मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग वही घटनाएं ढूंढेगा। अगर तुम सोचते हो लोग धोखेबाज हैं, तो तुम्हें वही लोग मिलेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम जो खोजते हो वही बनते हो। इसलिए जिंदगी बदलनी है तो पहले ये सवाल पूछो, मैं सोच क्या रहा हूं? एक बार किसी ने बुद्ध को गाली दी, बहुत बुरी गालियां। बुद्ध शांत रहे। वो व्यक्ति चिल्लाया, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो उपहार किसका रहता है? सोच बदली नहीं तो जिंदगी नहीं बदलेगी। आज बुद्ध तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं दे रहे, सिर्फ एक छोटा अभ्यास। आज पूरे दिन हर नकारात्मक सोच को पकड़ो और खुद से पूछो कि क्या ये सोच मुझे शांति दे रही है या मुझे कमजोर बना रही है। अगर जवाब दूसरा है तो उस सोच को जाने दो। अगर सोच इतनी शक्तिशाली है तो सवाल ये नहीं कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, सवाल ये है, क्या तुम अपनी सोच बदलने को तैयार हो? क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस दिन मन बदल गया उसी दिन संसार बदल गया। दुख पैदा कहां से होता है? बुद्ध की दूसरी सीख। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो शायद तुम कहोगे, कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई असफलता या कोई घटना। लेकिन बुद्ध कहते हैं, तुम गलत जगह देख रहे हो। दुख बाहर पैदा नहीं होता, दुख मन में जम लेता है। और जब तक तुम दुख की जड़ नहीं पहचानोगे, तब तक जिंदगी बदलने की हर कोशिश बस एक दिखावा बनकर रह जाएगी। बुद्ध लोगों से सीधा समाधान नहीं देते थे, वे पहले प्रश्न पूछते थे। उन्होंने पूछा, जब सुख आता है तो तुम खुश होते हो? लोग बोले, हां। फिर बुद्ध ने पूछा, जब वही सुख चला जाता है तो दुख क्यों होता है? लोग चुप हो गए, क्योंकि असली कारण सुख का जाना नहीं, बल्कि सुख को पकड़कर रखने की चाह है। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख है। तृष्णा मतलब और चाहिए, वैसा ही चाहिए, हमेशा चाहिए। तुम्हें कोई मिल जाए तो डर कि कहीं चला ना जाए, कुछ मिल जाए तो डर कि कहीं छिन ना जाए। यही डर धीरे धीरे दुख बन जाता है। एक साधारण उदाहरण, मान लो तुम्हारे पास एक मोबाइल है। आज वही मोबाइल तुम्हें खुशी देता है, लेकिन जैसे ही नया मॉडल आया, पुराना मोबाइल बोझ बन गया। मोबाइल नहीं बदला, सोच बदली। यही बात रिश्तों, पैसों, पहचान, हर चीज पर लागू होती है। लोग दुख से नहीं, अपेक्षा से टूटते हैं। आज ध्यान से सुनो, लोग तुम्हें उतना दुख नहीं देते जितनी तुम उनसे उम्मीद रखते हो। जब तुम कहते हो, वो ऐसा कैसे कर सकता है,
तो असल में तुम कह रहे होते हो मैंने उससे ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। दुख बराबर अपेक्षा गुणा आसक्ति। बुद्ध ने कहा अपेक्षा छोड़ो, शांति अपने आप आ जाएगी। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति को तीर लगा, वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने कहा पहले बताओ ये तीर किसने मारा, क्यों मारा, किस जाति का था, किसने बनाया। और इसी सवालों में वो मर गया। बुद्ध बोले दुख में फंसा व्यक्ति भी यही करता है। वो पूछता है मेरे साथ ही क्यों, वही क्यों, ऐसा ही क्यों। प्रश्न बदलो, पीड़ा घट जाएगी। एक ही घटना, दो लोग, दो परिणाम। एक कहता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा कहता है अब कुछ नया शुरू होगा। बुद्ध कहते हैं घटना समान है, सोच अलग है, और सोच ही तय करती है कि तुम पीड़ित बनोगे या जागरूक। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा मैं हर समय दुखी क्यों रहता हूं। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले क्योंकि तुम हर समय अपने मन की बातों को सच मान लेते हो। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और वहीं दुख जन्म लेता है। आज बुद्ध तुम्हें यह अभ्यास देते हैं, जब भी दुख उठे खुद से सिर्फ ये पूछो कि यह दुख घटना से है या मेरी सोच से। अगर ईमानदारी से देखोगे तो 90% दुख सोच से पैदा हुआ मिलेगा, और जैसे ही तुम उसे पहचान लोगे वो कमजोर पड़ने लगेगा। अगर दुख की जड़ तृष्णा और सोच है तो अगला सवाल यह है कि क्या मन को नियंत्रित किया जा सकता है या मन हमें ही नियंत्रित करता रहेगा। मन तुम्हारा सेवक बनेगा या मालिक। बुद्ध की तीसरी सीख, एक पल रुककर सोचो, इस समय तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शायद कोई चिंता, कोई डर, कोई याद या कोई कल्पना। अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम मन को चला रहे हो या मन तुम्हें चला रहा है। बुद्ध कहते हैं जो मन का दास बन गया वो संसार का दास बन गया, और जो मन को देखना सीख गया वही सच में मुक्त हुआ। मन सबसे चालाक शत्रु क्यों है? दुश्मन सामने हो तो उससे लड़ा जा सकता है, लेकिन मन पीछे से वार करता है। वो तुम्हें डर दिखाता है जो हुआ ही नहीं, वो तुम्हें पछतावा देता है जो बदला नहीं जा सकता, और सबसे खतरनाक बात, वो तुम्हें ये विश्वास दिलाता है कि जो वो कह रहा है वही सच है। बुद्ध ने कहा मन को विश्वास मत करो, मन को देखो। यही अंतर है एक दुखी इंसान और एक जागृत इंसान में। दुखी इंसान हर विचार में डूब जाता है, जागरूक इंसान हर विचार को आते जाते देखता है। बुद्ध ने कहा विचार बादलों की तरह हैं और तुम आकाश हो। बादल आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश कभी गंदा नहीं होता। तुम्हारा मन नहीं, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। अधिकतर लोग सोचते हैं मन को कंट्रोल करना मतलब विचारों को दबा देना। बुद्ध कहते हैं जो दबाया गया वो और ताकत से लौटता है। क्रोध को दबाओगे वो नफरत बन जाएगा, डर को दबाओगे वो घबराहट बन जाएगा, इच्छा को दबाओगे वो आसक्ति बन जाएगी। समाधान दबाना नहीं, समझना है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा मन इतना अशांत क्यों है? बुद्ध बोले क्योंकि तुम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा जब नदी बह रही हो तो क्या तुम हाथ से उसे रोकते हो? नहीं, तुम किनारे खड़े होकर उसे बहते देखते हो। मन के साथ भी यही करो। आज अगर कोई विचार आए मैं बेकार हूं, तो बुद्ध ये नहीं कहते कि उससे लड़ो, वे कहते हैं बस उसे देखो। देखते ही वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर विचार तुम्हारे ध्यान से ही जिंदा रहता है। मन कहता है कि अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है मन कहता है अब कुछ और चाहिए। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, शांति मन के बाहर है। बुद्ध कहते हैं संतोष कोई वस्तु नहीं, ये एक दृष्टि है। आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं, दिन में जब भी मन कोई कहानी सुनाए बस मन ही मन कहो मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना, ना बदलो, ना रोको, ना जज करो, केवल देखो। धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो जाएगा। अगर मन को देखा जा सकता है तो सवाल ये उठता है क्या इच्छाएं ही दुख का कारण है, या इच्छाओं के बिना जीवन सूना हो जाएगा। इच्छा छोड़ो या आसक्ति। बुद्ध की चौथी सीख। अक्सर लोग बुद्ध को गलत समझ लेते हैं। वे सोचते हैं बुद्ध ने कहा है इच्छा छोड़ दो, तो क्या हम कुछ चाह ही ना करें? अगर ऐसा होता तो बुद्ध स्वयं क्यों चलते, क्यों बोलते, क्यों सिखाते?
बुद्ध ने इच्छा को नहीं, आसक्ति को समस्या बताया, और आज की दुनिया इसी फर्क को ना समझ पाने के कारण हर दिन दुखी हो रही है। इच्छा और आसक्ति में फर्क क्या है? इच्छा कहती है अगर मिल गया तो अच्छा, ना मिला तो भी ठीक। आसक्ति कहती है मुझे यही चाहिए वरना मैं टूट जाऊंगा। यही फर्क है स्वतंत्रता और गुलामी में। बुद्ध कहते हैं जो बिना पकड़े जीता है वही सच में जीता है। एक बहुत साधारण उदाहरण, तुम किसी से प्रेम करते हो। अगर तुम कहते हो तुम खुश रहो चाहे मेरे साथ रहो या नहीं, ये प्रेम है। लेकिन अगर तुम कहते हो अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये आसक्ति है। प्रेम शांति देता है, आसक्ति भय देती है। आसक्ति डर क्यों पैदा करती है? क्योंकि जहां आसक्ति है वहां खोने का डर है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। तुम पैसे से जुड़ जाते हो तो डर पैदा होता है। तुम पहचान से जुड़ जाते हो तो डर पैदा होता है। तुम रिश्ते से जुड़ जाते हो तो डर पैदा होता है। बुद्ध कहते हैं जो जुड़ा है वही डरा हुआ है। बुद्ध और रस्सी की कहानी। एक बार बुद्ध ने कहा, कल्पना करो तुम एक रस्सी को सांप समझ लेते हो। डर पैदा होता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है और तुम्हें सच दिखता है, डर अपने आप खत्म हो जाता है। सांप नहीं बदला, तुम्हारी समझ बदली। वैसे ही वस्तुएं दुख नहीं देती, हमारी आसक्ति देती है। क्योंकि मन कहता है अगर ये चला गया तो मैं अधूरा हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं तुम पहले से ही पूरे हो, तुमने बस ये मान लिया है कि कोई चीज तुम्हें पूरा करेगी। यही सबसे बड़ा भ्रम है। बुद्ध ने कहा तुम चीजों को पकड़ते नहीं हो, चीजें तुम्हें पकड़ लेती हैं। और जब तक तुम ये नहीं देखोगे तब तक छोड़ने की बात सिर्फ शब्द रहेगी। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है। लोग पूछते हैं मैं कैसे छोड़ूं? बुद्ध कहते हैं छोड़ना कोई एफर्ट नहीं है। जैसे नींद आती है वैसे ही छोड़ना होता है। जब समझ आती है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं। आज जो भी तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, खुद से पूछो क्या मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूं या ये मुझे इस्तेमाल कर रहा है। जिस दिन ये प्रश्न ईमानदारी से पूछा गया उसी दिन आसक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। अगर आसक्ति ही दुख की जड़ है तो अगला प्रश्न ये है, क्या संसार छोड़ना जरूरी है या संसार में रहते हुए भी मुक्त हुआ जा सकता है? संन्यास बाहर नहीं, भीतर होता है। बुद्ध की 5वीं सीख। जब लोग बुद्ध का नाम सुनते हैं तो उनके मन में एक तस्वीर आती है, केसरिया वस्त्र, वन, गुफा, सब कुछ छोड़ देना। लेकिन बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि घर छोड़ दो। उन्होंने कहा आसक्ति छोड़ दो। और यही फर्क है भागने और जागने में। बुद्ध क्यों घर छोड़कर निकले? क्योंकि उनका घर समस्या नहीं था, समस्या थी अज्ञान। अगर घर छोड़ने से मुक्ति मिलती तो हर गरीब मुक्त होता। लेकिन बुद्ध कहते हैं बंधन जगह से नहीं, सोच से बनता है। आज बहुत से लोग घर में रहते हुए भी बंधे हुए हैं और कुछ लोग घर में रहते हुए भी मुक्त हैं। क्यों? क्योंकि एक ने चीजों को अपना मालिक बना लिया और दूसरे ने चीजों को साधन बना लिया। एक राजा ने बुद्ध को सोने का कटोरा दिया। बुद्ध ने मना कर दिया। राजा ने कहा आप तो सन्यासी हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं। बुद्ध बोले मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसलिए नहीं ले रहा। असली सन्यास यही है। भीतर का सन्यास क्या है? भीतर का सन्यास मतलब जो है उसका आनंद लेना, लेकिन ये ना मान लेना कि इसके बिना मैं अधूरा हूं। बुद्ध कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं वो सबसे अमीर है, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं। तुम कहां फंसे हो? आज खुद से पूछो, क्या तुम चीजों का उपयोग कर रहे हो या पहचान बना रहे हो? क्या तुम काम कर रहे हो या काम से खुद को साबित कर रहे हो? क्या तुम रिश्ते निभा रहे हो या खुद को उनमें खो रहे हो? जहां पहचान जुड़ गई वहीं बंधन शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं सब छोड़ना चाहता हूं, क्या करूं? बुद्ध चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, जिसे छोड़ना है वो पहले ही छोड़ चुका है। जो अभी भी संघर्ष कर रहा है वो अभी भी जुड़ा है। भीतर का सन्यासी दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया उसे नहीं चलाती। वो काम करता है लेकिन परिणाम से चिपकता नहीं। वो प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व नहीं चाहता।
आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं। आज जो भी कर रहे हो पूरी तरह करो, लेकिन मन में ये याद रखो कि ये मेरा अस्तित्व नहीं है। काम, रिश्ता, पहचान कुछ भी नहीं। अगर संसार छोड़े बिना मुक्ति संभव है तो अगला प्रश्न ये है, दुख आने पर स्थिर कैसे रहें? आंधियों में भी शांति कैसे बचे? आंधियों में भी स्थिर कैसे रहें? बुद्ध की छठी सीख। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। कभी सब ठीक चलता है तो कभी बिना चेतावनी सब उलट जाता है। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो बदलते समय में स्थिर रह गया वही सच में जाग गया। सवाल ये नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल ये है दुख आने पर तुम क्या बनोगे। लोग सोचते हैं स्थिर रहना मतलब कुछ महसूस ही न करना। बुद्ध कहते हैं ये पत्थर होना है, जागरूक होना नहीं। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं आएं लेकिन वे तुम्हें बहा न ले जाएं। दुख आए लेकिन तुम दुख न बन जाओ। एक बार तेज तूफान आया, पेड़ झुक गए, कुछ टूट गए, लेकिन एक पुराना वृक्ष शांत खड़ा रहा। किसी ने पूछा, ये क्यों नहीं टूटा? उत्तर था, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी थीं। स्थिरता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। लोग क्यों टूटते हैं? क्योंकि वे मान लेते हैं कि जो हो रहा है वो हमेशा रहेगा। बुद्ध कहते हैं, जो आया है वो जाएगा। दुख भी आया है तो जाएगा, लेकिन अगर तुम दुख से लड़ोगे तो वो रुक जाएगा। अगर तुम उसे देखोगे तो वो बह जाएगा। भावनाएं दुश्मन नहीं है, वे बस संकेत हैं। क्रोध कहता है कुछ समझा नहीं गया। डर कहता है कुछ पकड़ा जा रहा है। उदासी कहती है कुछ छोड़ा नहीं गया। बुद्ध कहते हैं भावना को सुनो लेकिन उसका आदेश मत मानो। बुद्ध ने कहा, जब भी कोई तीव्र भावना आए तो 3 चीजें याद रखो। ये भावना आई है, ये भावना बदलेगी, ये भावना मैं नहीं हूं। बस यही स्मरण तुम्हें स्थिर रखेगा। दुख का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दुख कहता है तुम अकेले हो। बुद्ध कहते हैं अकेलापन एक विचार है, सच्चाई नहीं। तुम्हारे भीतर देखने वाला मौजूद है, और जो देख सकता है वो कभी अकेला नहीं होता। स्थिर व्यक्ति कैसा होता है? वो रोता है लेकिन टूटता नहीं। वो हारता है लेकिन खुद को खोता नहीं। वो गिरता है लेकिन जमीन को दोष नहीं देता। उसकी शक्ति उसकी शांति से आती है। आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं, जब भी कोई कठिन स्थिति आए 3 गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, ये भी गुजर जाएगा। ये वाक्य कमजोरी नहीं, ज्ञान है। अगर स्थिरता संभव है तो अगला प्रश्न ये है कि दूसरों से अपेक्षा कैसे छोड़ें? लोग जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार कैसे करें? लोग जैसे हैं उन्हें वैसे स्वीकार करना बुद्ध की 7वीं सीख। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख किसी घटना से नहीं होता, दुख होता है लोगों से। कोई हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, कोई वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा हमें चाहिए, और फिर हम कहते हैं लोग बहुत बुरे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं लोग बुरे नहीं हैं, हमारी अपेक्षाएं भारी हैं। जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम खाली नहीं होते, तुम साथ लाते हो उम्मीदें, तुलनाएं, पुराने अनुभव। और जब सामने वाला उन कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो भीतर दर्द पैदा होता है। दर्द उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी अपेक्षा की वजह से होता है। बुद्ध का सीधा वाक्य। बुद्ध ने कहा, दूसरों से कम अपेक्षा रखो, खुद से ज्यादा जागरूकता। यही संतुलन है। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें समझे तो पहले यह स्वीकार करो कि दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। लोग सोचते हैं स्वीकार करना मतलब कमजोर बन जाना। बुद्ध कहते हैं स्वीकार करना साहस है, क्योंकि लड़ना आसान है, शिकायत करना आसान है, लेकिन चीजों को जैसा है वैसा देख पाना यही जागरूकता है। याद करो, अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, डर होता है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है डर अपने आप खत्म हो जाता है। सांप नहीं बदला, तुम्हारी दृष्टि बदली। लोग भी वैसे ही हैं, तुम उन्हें अपने डर और उम्मीद से देखते हो। बुद्ध कहते हैं जो तुम्हें परेशान करता है वही तुम्हारा शिक्षक है। क्यों? क्योंकि वही दिखाता है तुम कहां अटके हो। अगर किसी की बात तुम्हें बहुत चुभ जाती है तो समस्या उसकी बात नहीं,
तुम्हारा जुड़ाव है। स्वीकार का अर्थ क्या नहीं है? स्वीकार करना मतलब ये नहीं कि गलत को सही मान लो। बुद्ध कहते हैं स्वीकार करना मतलब है यथार्थ को देखना, बिना क्रोध के। तुम सीमाएं रख सकते हो लेकिन नफरत के बिना। तुम दूर जा सकते हो लेकिन घृणा के बिना। जब लोग बुद्ध को अपमानित करते थे वे शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे हर व्यक्ति अपने स्तर से ही बोलता है। अगर सामने वाला अंधेरे में है तो वो अंधेरे की ही बात करेगा। स्वीकार से क्या बदलता है? जब तुम स्वीकार करते हो तो मन हल्का होता है, तो प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, तो शांति लौटने लगती है, और सबसे बड़ी बात, तुम आजाद होने लगते हो। आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं। आज किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो तुम्हें पसंद नहीं, और मन ही मन कहो तुम जैसे हो वैसे होने का तुम्हें अधिकार है, बस इतना। ये वाक्य तुम्हें बदल देगा। अगर लोगों को स्वीकार किया जा सकता है तो अगला प्रश्न ये है, खुद को कैसे स्वीकार करें? अपनी गलतियों, डर और कमियों के साथ कैसे जिएं? खुद से मित्रता, बुद्ध की 8वीं सीख। तुम दुनिया से लड़ते लड़ते थक गए हो, लेकिन क्या कभी ध्यान दिया है सबसे बड़ी लड़ाई तुम खुद से लड़ रहे हो। तुम अपने अतीत से नाराज हो, अपनी गलतियों से शर्मिंदा हो और अपने डर से भागते हो। बुद्ध कहते हैं जिसने खुद से शत्रुता कर ली वो कहीं भी शांति नहीं पाएगा, और जिसने खुद से मित्रता कर ली उसे संसार जीतने की जरूरत नहीं रहती। तुम कहते हो काश मैं ऐसा ना होता, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैं किसी और जैसा होता, और हर काश के साथ तुम अपने ही मन पर एक चोट और कर देते हो। बुद्ध कहते हैं तुम अपनी पीड़ा को हर दिन दोहराते हो। घटना एक बार हुई थी लेकिन तुम उसे हर दिन जीते हो। बुद्ध ने कहा तुम जैसे हो यहीं से जागरण शुरू होता है। स्वीकृति का अर्थ ये नहीं कि तुम बदलोगे नहीं, स्वीकृति का अर्थ है तुम लड़ना बंद करोगे, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं परिवर्तन शुरू होता है। खुद से कठोर क्यों हो? तुम दूसरों को माफ कर देते हो लेकिन खुद को नहीं। तुम दूसरों की गलतियां समझ लेते हो लेकिन अपनी नहीं। बुद्ध कहते हैं जो खुद से दया नहीं करता वो किसी से दया नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे भीतर एक थका हुआ बच्चा है जो बस ये सुनना चाहता है कि तुम ठीक हो, तुम जैसे हो वैसे भी स्वीकार्य हो, लेकिन तुम उसे हर दिन डांटते हो। एक बार किसी ने बुद्ध से कहा मैं बहुत टूट चुका हूं। बुद्ध बोले टूटे पात्र में ही दिया रखा जाता है। दरारें कमजोरी नहीं, वे रोशनी का रास्ता है। आत्मस्वीकृति का रहस्य। बुद्ध कहते हैं जो खुद को स्वीकार करता है वही खुद को बदल सकता है, क्योंकि जो खुद से भाग रहा है वो कहां पहुंचेगा। अपराध बोध कहता है तुम गलत हो। जागरूकता कहती है तुमने गलत किया लेकिन तुम गलत नहीं हो। फर्क समझो। बुद्ध अपराध बोध नहीं सिखाते, वे जिम्मेदारी सिखाते हैं। खुद से मित्रता कैसी होती है? खुद से मित्रता मतलब जब तुम गिरो तो खुद को लात ना मारो, जब तुम चूको तो खुद को समझाओ, जब तुम थको तो खुद को आराम दो। आज बुद्ध तुम्हें यह अभ्यास देते हैं। आज आईने में खुद को देखो और मन ही मन कहो मैं तुम्हारे साथ हूं, बस इतना। यह वाक्य बहुत गहरा है। अगर खुद से मित्रता हो सकती है तो अंतिम प्रश्न यह है, सच्ची स्वतंत्रता क्या है और जीवन का अंतिम सत्य क्या है? मुक्ति का अर्थ क्या है? बुद्ध की 9वीं सीख। लोग मुक्ति शब्द सुनते ही कुछ बहुत दूर की कल्पना करने लगते हैं। कोई सोचता है दुनिया छोड़ देना, कोई सोचता है सब कुछ पा लेना। लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं मुक्ति ना पाने की चीज है ना छोड़ने की। मुक्ति एक समझ है। हम बंधे क्यों हैं? तुम कहते हो मैं फंसा हुआ हूं, लेकिन बुद्ध पूछते हैं किससे? किसने तुम्हें बांधा? किसने तुम्हारे मन पर ताला लगाया? सच ये है बंधन बाहर नहीं है, बंधन तुम्हारी मान्यताओं में है। मन कहता है मैं ऐसा हूं, मेरी पहचान यही है, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, और धीरे धीरे ये वाक्य जंजीर बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जो खुद को परिभाषित करता है वही खुद को सीमित करता है। स्वतंत्रता क्या नहीं है? स्वतंत्रता ये नहीं कि जो मन करे वही करो। बुद्ध कहते हैं ये तो मन की गुलामी है। अगर क्रोध आए और तुम बह गए तो तुम स्वतंत्र नहीं। अगर डर आए और तुम रुक गए तो तुम स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्रता तब है जब भावना आए और तुम चुन सको। बुद्ध का गहरा वाक्य। बुद्ध ने कहा
मुक्त वही है जो प्रतिक्रिया से पहले रुक सकता है। ये रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध ने कहा, मछली पानी में नहीं फंसती, वो जाल में फंसती है। इंसान जीवन में नहीं फंसता, वो अपने विचारों के जाल में फंसता है। पानी जीवन है, जाल सोच है। इंसान सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है मैं खत्म हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम कभी थे ही कहां जो खत्म हो जाओगे। जो बदलता है वो तुम नहीं हो, जो देख रहा है वही तुम हो। लोग पूछते हैं, मुक्ति कब मिलेगी? बुद्ध कहते हैं, जब तुम भविष्य छोड़ दोगे। मुक्ति किसी दिन नहीं आती, वो इस क्षण में होती है, जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि ये क्षण पूरा है। एक व्यक्ति ने पूछा, मुक्ति कैसे पाऊं? बुद्ध चुप रहे। कुछ देर बाद बोले, तुम पहले से मुक्त हो, बस ये मानना छोड़ दो कि तुम बंधे हो। आज बुद्ध तुम्हें ये अभ्यास देते हैं। आज जब भी मन कहे मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, बस एक पल रुकना और देखना ये चाह कहां से आ रही है। ये देखना ही मुक्ति की शुरुआत है। अब केवल एक प्रश्न बचता है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो जीने का सही तरीका क्या है? कैसे जिया जाए कि पछतावा ना रहे? सही जीवन की कला, बुद्ध की अंतिम सीख। अगर सब कुछ अस्थायी है, अगर सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा, लोग भी बदलेंगे, हालात भी बदलेंगे, तो फिर सवाल ये नहीं बचता कि क्या मिलेगा। सवाल ये बचता है कैसे जिया जाए। बुद्ध कहते हैं, जीवन को समझने से पहले उसे सही ढंग से जीना सीखो। लोग सोचते हैं सही जीवन मतलब बिना समस्या का जीवन। बुद्ध कहते हैं ये असंभव है। सही जीवन वो नहीं जहां दुख ना आए। सही जीवन वो है जहां दुख आए और तुम टूटो नहीं। बुद्ध ने ना भोग सिखाया ना त्याग, उन्होंने सिखाया मध्यम मार्ग। ना हर इच्छा के पीछे भागो, ना हर इच्छा से लड़ो। जो आए उसे देखो, जो जाए उसे जाने दो। सही जीवन वो है जहां तुम हर क्षण पूरा उपस्थित हो। खाते समय बस खाते हो, चलते समय बस चलते हो, बोलते समय बस बोलते हो। बुद्ध कहते हैं, जो अभी है उसी में जीना ही जीवन है। पछतावा क्यों पैदा होता है? क्योंकि हम जीते नहीं, हम भागते हैं। हम या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं, और आज बस निकल जाता है। बुद्ध ने कहा, जो क्षण को जीता है उसे जीवन पूरा मिलता है। पूरा जीवन कभी नहीं मिलता, पूरा क्षण मिलता है। सही कर्म क्या है? लोग पूछते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। बुद्ध कहते हैं, जो तुम्हें और दूसरों को अधिक जागरूक बनाता है वही सही है। जो तुम्हें और दूसरों को अंधा बनाता है वही गलत है। बुद्ध कहते हैं, करुणा कोई नैतिकता नहीं, ये समझ है। जब तुम समझ जाते हो कि हर व्यक्ति अपने स्तर से ही जी रहा है, तो क्रोध अपने आप गिर जाता है। जीवन को हल्का कैसे रखें? बुद्ध कहते हैं, कम अपेक्षा रखो, कम तुलना करो, कम पकड़ो और अधिक देखो। देखना तुम्हें भारी नहीं बनाता, पकड़ना बनाता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, मृत्यु को याद रखो, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। क्योंकि जो जानता है कि समय सीमित है, वो व्यर्थ नहीं जीता। सही जीवन मतलब काम करना लेकिन खोना नहीं, प्रेम करना लेकिन जकड़ना नहीं, सपने देखना लेकिन पहचान नहीं बनाना। अपने अंतिम समय में बुद्ध से पूछा गया, आपके बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? बुद्ध बोले, अपनी जागरूकता को अपना दीपक बनाओ। आज बुद्ध तुम्हें कोई बड़ी साधना नहीं देते, सिर्फ ये स्मरण, आज जो भी करो पूरे मन से करो, और जो पूरा हो जाए उसे थामो मत। यही है बुद्ध की पूरी सीख। सोच बदली तो दृष्टि बदली, दृष्टि बदली तो जीवन बदला। और जिस दिन तुमने जीवन को जैसा है वैसा देख लिया, उसी दिन जिंदगी ने तुम्हें बदलना छोड़ दिया। अगर इस एक वीडियो ने तुम्हारी सोच का एक छोटा सा कोना भी बदल दिया हो, अगर बुद्ध की ये सीख तुम्हारे मन को थोड़ा सा भी हल्का कर पाई हो, तो इसे यहीं मत छोड़ो, क्योंकि जागरूकता एक वीडियो से पूरी नहीं होती। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर नई बुद्ध की सीख तुम तक समय पर पहुंच सके। ये चैनल मनोरंजन के लिए नहीं,
जागने के लिए है। और अगर तुम चाहते हो कि रोज रोज तुम्हारी सोच शुद्ध हो, तुम्हारा मन शांत हो, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। जागना हमेशा अभी से शुरू होता है।